हम भड़का नहीं आ रहे हैं, बात सुनने के लिए आए हैं ना वहाँ से, तो चलिए अंदर चलिए सब लोग। किससे बात कर रहे हो आप लोग? मालूम है तुमको? अभी ना एक कुछ लिख के दूसरी ना तो फिर जेल में चले जाओगे। हम बनाना चाह रहे हैं, बात तो सुन लो ना। वीडियो की शुरुआत में आपको जो नजर आ रही थी वो एक महिला अधिकारी है। महिला अधिकारी क्या कह रही हैं कि अभी हम एक कागज पर लिख देंगे तो तुमको जेल भिजवा देंगे। अब ये जो तहसीलदार मैडम हैं उनसे ये पूछा जरूर जाना चाहिए कि वो जो बच्चियां अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठी हुई हैं, कहाँ तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। वो जो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं उन पर जांच करनी चाहिए थी, लेकिन आप उन मासूम बच्चियों को भड़का रही हैं, उनको डरा रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरे कलम में इतनी ताकत है कि मैं एक कागज पर लिख दूंगी तो तुम सब जेल चली जाओगी। मैडम, अधिकारी का रौब जो है वो तो है ही, लेकिन कानून तो अंधा नहीं है ना। आपके कहने पर कोई जेल तो जाएगा नहीं, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये कि ये शिक्षा व्यवस्था की जो लचर हालत है उसकी वीडियोस हमने लगातार आपको दिखाया है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, हर जगहों से शिक्षा व्यवस्था की जो लचर तस्वीरें हैं जिसमें आपको समझ में आता है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही हैं। अब ये जो बच्चियां लगातार 2 घंटे से सड़कों पर बैठी हुई थी, जाम लगा दिया था, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो रफ्तार से दौड़ती हैं वो तक रुकी हुई थी 2 घंटे तक। आखिर वो क्या वजह थी, यही जानने और समझने के लिए शायद तहसीलदार मैडम आई थी, लेकिन तहसीलदार मैडम को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। अब तहसीलदार मैडम ये कहती हैं कि हम अभी कलम चलाएंगे तो तुमको जेल जाना पड़ जाएगा। अब ये तहसीलदार मैडम से कोई समझाए और बताए कि मैडम ये जो बच्चियां कह रही हैं उसको सुनिए, और सुनिए ये अपनी बेबसी कैसे बता रही हैं। ये बता रही हैं कि मेरे पिता गरीब हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। मेरे पिता गरीब हैं इसलिए मुझे इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी हमें मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। ये जो हजारों की संख्या में बच्चियां सड़कों पर बैठी हैं ये किसी से कुछ और नहीं मांग रही, ये अपनी मूलभूत सुविधाएं मांग रही हैं। कह रही हैं हमें बासी खाना नहीं, हमें ताजा खाना स्कूल में मिलना चाहिए, हमें पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, कंप्यूटर और लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, हमें नहाने के लिए पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। इस तरीके की जरूरी बातों को लेकर ये लड़कियां सड़कों पर उतरी थी। इन्होंने ये तक बताया कि इनको जो कंट्रोल करने वाली मैडम है वो इन्हें डराती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हारी नग्न तस्वीरें खींच लेंगे, वीडियोस बना लेंगे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे अगर तुम उफ तक करोगी। हम तुम पर जुल्म करें लेकिन तुम्हें कहना नहीं है, ये इस देश की हकीकत है। मतलब आपके साथ कोई भी जुल्म किया जाए लेकिन आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलते हैं तो कुछ सनकी अधिकारी आकर आपको ये तक कहते नजर आ जाते हैं कि अगर तुम बोलती हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब इन मैडम को शायद ये समझने की जरूरत थी कि मैडम अगर आपने ठीक से स्कूलिंग ना की होती, अगर आपकी पढ़ाई ठीक से ना हुई होती तो शायद आप अधिकारी आज ना बनी होती। इन बच्चियों को धमकाती ये जो मैडम है इनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले इन बच्चियों की बात सुनिए कि क्या कहना चाह रही हैं। यहाँ हमें एक्सपायर नाश्ता दिखाया जाता है, बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है और हमारे भी कोचिंग क्लासेस आते हैं उसको भी नहीं करवाती है। हमारे पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं। हमारे पेरेंट्स गरीब है, उसमें हमारी क्या गलती है जो इस हॉस्टल में भाग के चले गए हैं। एक मिनट गुड़िया, इतना प्रेशर देती है ना कि हम कार्ड भी नहीं पाते, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आता है। हमें एक्सपायर नाश्ता दिलाती है, हमारा बिना कपड़ों का वीडियो बना दूंगी करके धमकी देती है। हमारे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़े नहीं है ना, पढ़ लिख रहे हैं ना। चाहते हो हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित पंचपेड़ी कन्या छात्रावास की ये लड़कियां हैं जो काफी नाराज हैं। इन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस लिस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस पर इतना नाराज हो कि उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाए। और दूसरी बात ये कि किसी भी लड़की को इतना डरा कर आप कैसे रख सकते हैं।
और ये कौन सी बात हुई भाई कि अगर तुम ज्यादा सवाल पूछोगी या ज्यादा तू तड़ाक करोगी तो तुम्हारी वीडियो बना लूंगी। मतलब हद होती है भाई। ये कौन सा लॉ नियम आप सिखा रहे हैं बच्चों को? डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर स्कूल में कुछ भी चल रहा है। छात्रावास में आप बासी तिबासी कभी कभी खाना खिला दें और बच्चे उफ तक ना करें, ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये जो छात्राएं बिलासपुर की हैं, ये अपने लिए अगर साफ सुथरा वातावरण मान लें, अच्छा खाना मांग लें, तो इसके लिए आप क्या उन पर जुल्म करेंगे? मतलब सोचने की बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए थी वो तक इन्हें मिल नहीं पा रही। उसके बाद इन्हें 2-2 घंटे तक सड़कों पर जाम लगाना पड़ रहा है, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सोचने की बात है। और इसके बाद भी जो उच्च अधिकारी लोग आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कहां तो इन अधिकारियों को इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि वो बच्चियां जिनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये एक राज्य का दायित्व होता है कि वो अपने प्रदेश में रहने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दे। मतलब पानी, साफ पानी की व्यवस्था तो स्कूलों में होनी ही चाहिए, बाथरूम तो होना ही चाहिए, नहाने के लिए पानी तो होना ही चाहिए। अगर छात्रावास में बच्चियां रह रही हैं तो उनको ताजा और स्वच्छ खाना तो मिलना ही चाहिए। अब आप उनको खराब सड़ा हुआ खाना थोड़ी खिलाएंगे। ये तो वो चीजें हैं जो आपकी खुद की दायित्व है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर रहे। और बच्चे जब इस मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन्हें डराया जा रहा है। सोचने की बात यह है कि ये जो लड़कियां हैं जो अपने माता पिता से इतना दूर हैं, उनको इस तरीके की बातों पर डराया जा रहा है कि तुम्हारी जो है वो वीडियो बना ली जाएगी, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिससे बच्चियां इतनी डरी हुई हैं कि ये कह रही हैं कि इस टेंशन में हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमें इतना डिप्रेशन में रखा जाता है कि ना तो हम बेहतर पढ़ाई कर पा रहे हैं और इतना सड़ा खाना हमें मिलता है कि हम खा तक नहीं पा रहे हैं। अगर हम बीमार हो जाएं तो हॉस्टल वार्डन से नाराज ये बच्चे जब सड़कों पर आते हैं तो अपनी मांगों को लेकर एक लिस्ट दिखाते हैं। अब ये जो लिस्ट है सफेद रंग के कागज पर काले कलम से लिखा हुआ है, इसमें बच्चों की शिकायतें हैं और मांग है। पहला, ये बच्चे कोचिंग चाहते हैं क्योंकि स्कूल में बेहतर पढ़ाई नहीं हो रही होगी। जब खाना नहीं दिया जा रहा है तो पढ़ाई क्या ही हो रही होगी, ये सोचने की बात है। तो कोचिंग मांग रहे हैं, उसके बाद पानी मांग रहे हैं, बाथरूम मांग रहे हैं, पोषण युक्त भोजन मांग रहे हैं, जो मेन्यू चार्ट आपने बनाया है उस हिसाब से भोजन दिया जाए, ये बात बच्चे मांग कर रहे हैं। खेलकूद की थोड़ी सामग्री भी अगर मिल जाए तो बेहतर है। इसके अलावा कंप्यूटर मांग रहे हैं, लाइब्रेरी सुविधाएं मांग रहे हैं और बच्चों का कार्य जो रजिस्टर का कार्य रहता है वो काम हमसे ना करवाया जाए। ये कह रही है कि स्कूल कैंपस में जो जो काम होता है वो जो बच्चों से कराया जाता है वो हमसे ना कराया जाए। सब्जी कटवाना, लकड़ी ले आना, चावल बनाना, ये सब काम हमसे कराया जाता है। ये सब बात ये बच्चे लगातार लिख रहे हैं। इसमें देखिए कितना कुछ ये बच्चे बता रहे हैं कि कैसे उनको जो है वो एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है और कैसे उनको परेशान किया जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ है। लेट फीस के नाम पर जो 20-20 रुपए का फाइन लगाते हैं वो भी एक तरीके का बोझ है क्योंकि हम सभी गरीब परिवार से आते हैं। इसके अलावा इसमें ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है। 12वें नंबर पर यह बताया गया है कि मैडम द्वारा बच्चों के पेरेंट्स के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैडम लोग पेरेंट्स को उल्टा सुल्टा बोलती हैं, ऐसा ये बच्चे लिख रहे हैं 12वें नंबर पर। इसके अलावा 13वें पर लिख रहे हैं कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो कोई इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर है। मतलब बीमार होने पर जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तक इस छात्रावास में नहीं है। इस तरीके की चीजें जो है इसमें लिखी गई है। इसके अलावा जो 15 नंबर है उस पर इन्होंने लिखा है कि नग्न अवस्था में वीडियो बनाने द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरीके की चीजें ये बच्चे लगातार लिख रहे हैं। तो कहाँ तो तहसीलदार जो साहिबा आई थी, जो मैडम आई थी, उनको इन बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। बच्चे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए भोजन, पानी, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, दवाइयाँ, कुछ खेलने की सामग्री, ये सब चीजें स्कूलों में होती हैं, ये सब चीजें छात्रावास में होती हैं। अगर नहीं है उस चीज के लिए आपको गिल्ट फील करना चाहिए। कहाँ तो आपको प्रिंसिपल को डांटना चाहिए था, कहाँ तो आपको वार्डन को डांटना चाहिए था कि वो मासूम बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनको आप वीडियो बनाने की धमकी दे रही हैं। मतलब कहाँ तो आपको ये जो आपका रुतबा था, ये जो आपका रौब था, वो बच्चों पर झाड़ने की बजाय उन लोगों पर झाड़ती जिन पर जिम्मेदारियां थी। ये स्कूल ऐसे ही नहीं चलता है मैडम। आपको उन प्रिंसिपल, उन वार्डन को डांट कर ये बताना चाहिए था कि आपको पता नहीं है क्या
कि स्कूल कैसे चलाया जाता है? आपको पता नहीं है क्या कि बच्चों को कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी? मानती हूँ प्रिंसिपल को ना पता हो, वार्डन को ना पता हो, आप एक अधिकारी हैं, आपको तो पता होना चाहिए। और अगर आपको पता था तो क्या आप कोई मिली भगत थी? आप अधिकारी, वार्डन और उन सबके साथ मिली हुई थी कि वो जो बच्चे 2 घंटे से लगातार धूप में जलकर अपनी मांगे मांग रहे हैं उनको आप धमका रही हैं, जेल भेजने की धमकी दे रही हैं? मतलब सोचने की बात है। हैरानी होती है इस तरीके की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और फिर से शिक्षा व्यवस्था की हालात जो हमारे देश में है उसकी एक पोल खोलती है। अगर ये बच्चे सड़कों पर ना आए होते तो शायद ये पता ही ना चलता होता कि कोई एक छात्रावास है जिसमें ये सब सुविधाएं नहीं है। बच्चों को बासी तिबासी भोजन खिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दवाइयां नहीं है, कैंपस में पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है। मतलब सोचने की बात है कि कैसे छात्रावास चल रहा है। सिर्फ गिनतियों के लिए खुले गए हैं क्या ये छात्रावास जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है? सिर्फ गिनतियों के लिए। और पेरेंट्स को उल जलूल चीजें क्यों कही जा रही हैं, सोचने की बात है। बच्चे अगर आकर ये सारी चीजें बोल रही हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए थी। आपको बच्चों को डांटने की बजाय प्रिंसिपल, वार्डन और उन लोगों को बोलना चाहिए था। लेकिन उफ, सिस्टम यही है, जो शोषित है, जो गरीब है, जो लाचार है, उसी पर अधिकारियों का रौब हमेशा दिखता है। ये कभी किसी मजबूत इंसान से इस तरीके से रौब में बात करते नजर नहीं आते। कोई रसूखदार अगर इनके सामने आ जाए, इनको डांट कर चला जाए तो ये मिमियाने लगते हैं। लेकिन कोई गरीब सामने आ जाए तो ये ऐसे तेवर दिखाते हैं जैसे अभी अभी अधिकारी बने हो और सारा रौब इनको गरीबों पर ही झाड़ना है, सारा रौब इनको बच्चों पर ही झाड़ना है। ये जो वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, ये हैरानी पैदा करता है इसलिए क्योंकि मैडम मासूम बच्चों को डांट रही थी। अब इस पूरे मामले में एडीओपी अनिल तिवारी जी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल तिवारी जी, उनका भी सुनना चाहिए। वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे मामले में जानकारी ली जा रही है, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जा रही है और अगर किसी ने गलती की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बात मैं चाहती हूँ आप उनका वीडियो पूरा देखिए। शिक्षिका द्वारा अधीक्षिका द्वारा छात्राओं को वीडियो बनाने की बात करते नहीं, हैं। वहाँ पर जब बच्चियों से पूछा गया, अभी जो बच्चियों से पूछा गया है उसकी तस्दीक, चूंकि वो जो महिलाओं से संबंधित, बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित है, तो अभी एक महिला लेक्चरर और नायब तहसीलदार उनसे अलग से पृथक से बयान ले रहे हैं। उसमें जो बात पहले की वीडियो भी है कि उसके हस्बैंड का एक होंडा शोरूम था, वहाँ बच्चों को ले जाके छात्राओं को वहाँ साफ सफाई करवाए। ये मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अभी मैडम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की बात है इसलिए बच्चियों से वही लोग पूछ सकते हैं, वो पूछ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और आखिर में आपसे एक सवाल फिर से पूछना चाहती हूँ कि क्या देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी क्या? मतलब हमारी मूलभूत सुविधाएं ये है कि हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सके, कितना कुछ भी विकास हो, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है तो देश हमेशा लचर ही रहेगा, हमेशा अपंग ही रहेगा। देश तभी मजबूती से आगे बढ़ सकता है जब इस देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेहतरीन शिक्षा मिले, उनको सोचने की ताकत मिले। वो कहाँ से मिलेगी जब मूलभूत सुविधाएं के लिए बच्चे जूझेंगे, बासी तिबासी खाना खाएंगे, जो चीजें उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलेगी, उसके लिए उनको मांगों पर बैठना होगा, 2-2 घंटे तक सड़क जाम करने पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। विश्वगुरु बन रहा भारत अपने देश के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपने देश के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर जो लंचुस थमा रहा है, उससे नाराज बच्चे जब सड़कों पर आते हैं तो अधिकारी कैसे धौस जमा कर बच्चों को डराते हैं, ये वीडियो हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।